साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है और ये भाषा विज्ञान का हमारा जो पंचम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक बहुत छोटे से सवाल की चर्चा करूँगा। आप देखिए कि हिंदी का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और हिंदी के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत उसकी हमारी विभिन्न जो उपभाषाएं हैं उन उपभाषाओं के बारे में प्रश्न आता है। देखिए, हिंदी की अपन मोटे तौर पर 5 उपभाषाएं मानते हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी आदि। तो आज हम हिंदी की जो एक उपभाषा है पहाड़ी, इस पहाड़ी के बारे में मैं थोड़ी सी इस एपिसोड में आपके लिए चर्चा करूँगा कि अगर मान लीजिए परीक्षा में हमारे प्रश्न आ जाता है कि पहाड़ी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ बतानी है। देखिए, इसको हम 2 हिस्सों में देखेंगे। पहला जो हिस्सा है उसके अंतर्गत हम इसके नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे और नामकरण के साथ साथ हम इसका जो दूसरा भाग है वो इसका जो वर्गीकरण है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके नामकरण के बारे में बता दूं कि हम पहाड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पहाड़ी, मान लीजिए प्रश्न आता है हमारा, मैंने कहा आपको कि भाई पहाड़ी के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो हमारे वो टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है। सबसे पहले हम जो पहाड़ी है उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से पहाड़ी क्या चीज़ है। देखिए, पहाड़ी हिंदी की एक उपभाषा के रूप में मानी गई है और अब सबसे पहले जब हम इसके नामकरण की चर्चा करें तो निश्चित रूप में पहाड़ी यानी पहाड़ों से संबंधित, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी जो बोली, भाषा, उपभाषा आदि है उनसे मिलकर के जो काम में आ रही है उसी को अपन क्या मानेंगे, पहाड़ी के रूप में मानेंगे। तो अगर हम ज़्यादा भाषा वैज्ञानिक या अन्य दूसरे प्रकार के विश्लेषण नहीं करें तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि नामकरण की दृष्टि से क्या बता सकते हैं हम कि पहाड़ी यानी कि हिंदी की एक उपभाषा है। पहाड़ी का अर्थ क्या हुआ, पहाड़ों की भाषा। अब पहाड़ों की भाषा का मतलब पहाड़ तो बोलते नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, उनके द्वारा जो भाषा बोली काम में ली जा रही है उसी को हम क्या कहेंगे, पहाड़ी प्रभाव के आधार पर उसी को हम पहाड़ी कहेंगे। तो पहाड़ी का अर्थ है पहाड़ की, यानी कि ये जो उपभाषा है एक प्रकार से पहाड़ी भागों में बोली जाती है। इसी कारण इसका क्या हो गया, ये पहाड़ी नाम हो गया। आपने सुना होगा डॉक्टर गिरियर्सन नाम के विद्वान थे। तो डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी जो पुस्तक लिखी है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो गिरियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार पहाड़ी बोलने वालों की संख्या उस समय 21 लाख से कुछ ऊपर थी जब उन्होंने अपना सर्वेक्षण किया था। तो आज तो ये स्थिति हमारी और ज़्यादा विकसित हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके सही आंकड़े हम पूरी तरह प्रामाणिक रूप से अभी उपलब्ध नहीं करवा सकते, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ये जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। तो कुल मिला के पहाड़ी जो क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड के जो इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तरी पश्चिम से लेकर नेपाल के पूर्वी भागों तक ये फैली हुई है। ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत हमारे अब क्षेत्र जो है माने जाते हैं। तो कहने का मतलब हिमाचल का जो प्रदेश है, हिमालय की जो तराइयाँ हैं, उन सारे क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसी को अपन पहाड़ी के रूप में जानते हैं। तो यह तो हुई इसके नामकरण की बात। उसके बाद देखिए, ये जो क्षेत्र है यह भी बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, बड़ा विस्तार के साथ फैला हुआ है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में भी इसकी जो स्थानीय बोलियां हैं, इसकी जो उपबोलियां हैं वो अलग अलग है। उनको भी भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार से माना है, उनका विभाजन किया है। किसी ने इसको पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी इस रूप में विभाजित किया है, तो किसी ने क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे कुमायूनी है, गढ़वाल है, इन क्षेत्रों के आधार पर, इनके प्रभाव के आधार पर भी क्या किया है, इसका जो है विभाजन किया है। तो मोटे तौर पे अगर दिशाओं के आधार पर हम चलते हैं तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्य वाली पहाड़ी यानी कि माध्यमिक पहाड़ी, और उसके रूप में जो इनको
जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्षेत्र भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो इनमें जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनकी जो बोलियां हैं, इनका जो प्रभाव है, इनका जो प्रदेश है कुमायूनी, गढ़वाली आदि के आधार पर भी इनके नामकरण किए गए हैं। तो मोटे तौर पर पहाड़ी के हम दो भाग कर सकते हैं। नंबर 1 पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, ये 3 भाग जो है मोटे तौर पे किए गए हैं। सबसे पहले अब अगर हम बात करें पूर्वी पहाड़ी की, तो देखिए पूर्वी पहाड़ी का जो तात्पर्य है हमारा वो क्या है कि पहाड़ी का जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र से उस पूर्वी पहाड़ क्षेत्रों के अंतर्गत जो बोले जाने वाली बोलियां हैं उनको हम पूर्वी पहाड़ी के रूप में जानते हैं। जैसे उदाहरण के इसी को ये नेपाल की तराई के जो क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए कई लोग इसको क्या करते हैं, नेपाली के नाम से भी जानते थे। इसके अन्य नाम है नेपाली है, पर्वतिया है, गोरखाली है, खसपुरा है ना, तो आदि जो कई प्रकार के नाम है वो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो पश्चिमी पहाड़ी है, यानी कि जो भारत के पश्चिमी इलाकों से लगते हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी जो बोली भाषा है वो पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में आ जाती है। जैसे इसका जो क्षेत्र है ना वो पंजाब का उत्तरी पूर्वी भाग, भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, चक्राता, लाहौल स्पीति आदि और इसके इलाके का जो क्षेत्रफल है वो इसमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो माध्यमिक पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी है, वो भी हमें देखने को मिलती है। ये दोनों के बीच की केंद्रवर्ती बोली है, केंद्रवर्ती बोलियां हैं, केंद्रवर्ती भाषाएं, इसीलिए इनको अपन क्या कह देते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप में जानते हैं। जैसे कुमायूनी, गढ़वाल आदि के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वो इनके अंतर्गत हमारे पास आ जाते हैं। कुमायूनी, गढ़वाली आदि इनके बहुत प्रसिद्ध जो है बोलियां ज़्यादा रूप में जाने, जैसे राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ी में कुमायूनी, गढ़वाली आदि को ज़्यादा महत्व मिला है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे को ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो पहाड़ी है वो हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है, इसका अपना विस्तार क्षेत्र है और इसके बोलने वालों की संख्या भी हमारे को बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा आज का जो छोटा सा एपिसोड रहा, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पहाड़ी के मोटे रूप से हम 3 भाग कर सकते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, और इनकी अपनी अपनी बोलियां हैं और वो सभी अपना साहित्य के अंतर्गत प्रभाव रखती है। तो ये जो सारी चीज़ है वो हमारे को इसमें देखने को मिलेगी। धन्यवाद।